नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बिना वक्त गंवाए देखते हैं सुपरफास्ट उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव का सांसद पद से इस्तीफा। अखिलेश ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव विधानसभा का सदस्य रहते हुए विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफों का दौर जारी। अखिलेश यादव के बाद आजम खान ने भी दिया इस्तीफा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा इस्तीफा। यूपी में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी तेज। लखनऊ में बैठक के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। शपथ को लेकर पदाधिकारियों को दी गई है जिम्मेदारी। 25 मार्च को प्रदेश में चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारी जारी है। फुटबॉल प्रैक्टिस ग्राउंड में 3 हेलीपैड तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किए गए हैं हेलीपैड। नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद अब मंत्रिमंडल की बारी। मंत्रिमंडल की दौड़ में कई प्रदेश पदाधिकारी। उत्तराखंड में 3 धामी में होंगे युवा विधायक। कई चेहरों को मिल सकता है विश्राम। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दी जानकारी। शपथ समारोह में पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। धामी समर्थकों में जश्न का माहौल। कल परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी लेंगे शपथ। धामी के राज तिलक की तैयारी में जुटे अफसर। शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासन की तैयारियां हुई तेज। पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में भी खुशी की लहर। संतों ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई देते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सही फैसला बताया। संतों का कहना है कि उत्तराखंड के भविष्य को देखते हुए बीजेपी का यह फैसला बहुत अच्छा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पुष्कर सिंह को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को किया याद। धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे अखिलेश। चुनाव में बयानबाजी को लेकर नाराजगी। 2017 में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे मुलायम और अखिलेश। यूपी में 24 मार्च को होगी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सभी बीजेपी विधायकों को बुलाया गया। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पूर्व अध्यक्ष राव आफाक अली ने आरक्षण में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप। राव आफाक अली ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरक्षण में गड़बड़ी रोकने की मांग की। सपा ने की एमएलसी चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग। लखनऊ में सपा डेलीगेशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले 2.5 सालों में 6 करोड़ परिवारों तक नल जल कनेक्शन दिया गया। जिसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। जन जन की भागीदारी से घर घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प पूरा होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज। जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पार। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। महंगाई पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। बीजेपी सरकार पर अनुराग भदौरिया ने कसा तंज। कहा, रोज किश्तों में जनता की सांस खींची जाएगी। चुनाव खत्म, महंगाई की शुरुआत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सपा पर बोला हमला। मुलायम सिंह ने अखिलेश को बीजेपी से दिलाया था आशीर्वाद।
मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज अंतिम दिन। भागवत ने गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर किए दर्शन पूजा के बाद मंदिर के लोगों के साथ की बातचीत। मुरादाबाद में विधायक जियाउर रहमान वर्ग का बयान बना चर्चा का विषय। नवनिर्वाचित विधायक जियाउर रहमान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हिंदुओं के साथ मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को भी दिखाना चाहिए। साथ ही उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर दिया बयान। कहा, मॉब लिंचिंग पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनती, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म नहीं बननी चाहिए। देहरादून में पुलिस भर्ती में सबसे ज्यादा आवेदन का बना रिकॉर्ड। 1521 पदों के लिए आए 2,57,000 आवेदन। आवेदकों के बढ़ती सूची से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बड़ी मुश्किलें। बाराबंकी में सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक शख्स को अपने पिता का शव बाइक पर बिठाकर घर ले जाना पड़ा। ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने का मामला। पुलिस कस्टडी में एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल। कोर्ट के आदेश पर एक दिन कस्टडी में रहेंगे गोपाल। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी अवधेश सिंह ने किया नामांकन। पूर्व विधायक अवधेश सिंह उर्फ मंजू को बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। देवरिया में एमएलसी चुनाव के नामांकन का आज चौथा दिन। बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह ने किया नामांकन। श्रावस्ती में बीजेपी कार्यालय में एमएलसी चुनाव को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। बीजेपी प्रत्याशी के साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की हुई बैठक। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी प्रज्ञा त्रिपाठी ने की बैठक। बैठक में चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र भाटी का निर्विरोध चुनाव तय। निर्दलीय प्रत्याशियों के खारिज हुए नामांकन पत्र। गठबंधन प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने वापस लिया अपना नामांकन। ताज महोत्सव में कबीर के दोहों पर झूमी ताज नगरी। मुंबई से आए कबीर कैफे के कलाकारों ने पॉप म्यूजिक में कबीर के दोहों पर शहर के युवा युवतियों का जमकर दिल जीता। इसके साथ ही अमेरिका गॉट टैलेंट के शरय खन्ना डांस ग्रुप डांस ने ड्रोन एक्ट की प्रस्तुति से सभी का दिल जीता। टेक्नोलॉजी और डांस के अद्भुत संगम से जमकर तालियां बजाई। महोत्सव के मंच पर एक साथ दो ग्रुप की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। शरय खन्ना डांस ग्रुप ने साल 2013 में इंडिया डांसिंग सुपरस्टार में धमाल मचाया था। उसके बाद न्यूयॉर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करके खुद की प्रतिभा को साबित किया। 2019 में अमेरिका गॉट टैलेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया और डांस से सभी को चौंका दिया था। घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बाद महिलाएं काफी परेशान। गाजियाबाद की रहने वाली मीनू दीप ने बताया कि दाम बढ़ने से बचत पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले तो बाहर रेस्टोरेंट में जाकर भी खाना खा लेते थे, लेकिन अब वह भी काफी महंगा हो चुका है। वहीं कोरोना काल के बाद से घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना शुरू। बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा प्रभाव ट्रांसपोर्टरों पर पड़ा। 200 किलोमीटर तक का खर्चा करीब 2,000 रुपये बढ़ जाएगा। आगरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। 15,000 का इनामी मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। दिन दहाड़े किसान की हत्या के मामले में चल रहा था फरार। बाईस मार्च से शुरू होंगे परिषदीय स्कूलों की परीक्षा। 2 पालियों में होगी परीक्षा। जिले के 2,376 परिषदीय स्कूलों में कई छात्रों देंगे परीक्षा। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक को कम करने के लिए निकला अनोखा तरीका। बंदरों को भगाने के लिए जगह जगह लगवाए गए लंगूरों की कतार।
गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। कानपुर में बीजेपी नेता के भतीजे ने फांसी लगाकर दी जान, भूमाफियाओं के उत्पीड़न से परेशान था मृतक, भूमाफियाओं ने जमीन और मकान पर किया था कब्जा। गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दारोगा की गोली मारकर हत्या, दो पक्षों में बाइक टकराने के बाद आपस में हुआ था झगड़ा, विवाद के बाद कुछ युवकों ने रिटायर्ड दारोगा को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, पुलिस ने कुछ लड़कों की पहचान कर ली है। थाना प्रभारी ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। रेलवे मैदान में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, मृतक की पत्नी ने प्रेमी से कराई थी हत्या की वारदात, आरोपी ने ब्लेड से हाथ की नस काटकर और ईंट से वार करके की थी हत्या। रेलवे स्टेशन पर महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी शुभम मोदनवाल उर्फ अन्ना के घर पर बुलडोजर चलने के भय से पुलिस के सामने किया सरेंडर, घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस शुभम मोदनवाल की खोजबीन कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बुलडोजर लाकर उसके घर के सामने खड़ा कर दिया। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे के भीतर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो उसका घर गिरा दिया जाएगा। घर गिराए जाने की आशंका से भयभीत आरोपी ने सरेंडर कर दिया। पुलिस का यह तरीका क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं योगी सरकार में बुलडोजर का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाथरस में होटल संचालक और युवकों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, मंडी के सामने मारपीट का होना बना चर्चा का विषय। महाराजगंज में अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, एडवोकेट की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। फिरोजबाद में चलती ट्रेन से कूदी दो बच्चियां, दोनों किशोरियों की बाल बाल बची जान, मामा के ट्रेन में न चढ़ने पर कूदी दोनों बच्चियां। संघ संचालक मोहन भागवत करेंगे गाजीपुर दौरा, 22 मार्च को जाएंगे हथिया राम मठ, 900 साल से स्थापित बुढ़िया माई के दर्शन के साथ करेंगे पूजन अर्चन। औरैया में युवक ने अनोखे अंदाज में किया पुलिस के कामों का विरोध, अशोक चौबे नाम के युवक ने डुगडुगी पीटकर पुलिस का किया विरोध। बहराइच के फखरपुर में चला प्रशासनिक बुलडोजर, अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बना मदरसा भी गिराया गया। बिजनौर में सांस्कृतिक लाइब्रेरी का बदला नाम, बिजनौर के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार के नाम पर रखा लाइब्रेरी का नाम। कन्नौज में युवक बना साइबर क्राइम का शिकार, साइबर क्रिमिनल ने युवक का क्रेडिट कार्ड हैक कर निकाले 97,000 रुपए, युवक ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। बलरामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से गौ तस्कर हुआ घायल, चेकिंग के दौरान भागने लगे थे गौ तस्कर। पकड़े गए गौ तस्कर पर दर्ज है आपराधिक केस, मौके से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद, थाना सहदुल्ला नगर के गुलहरिया घाट पर हुई मुठभेड़। शामली में शॉर्ट सर्किट से स्पेयर पार्ट के शोरूम में लगी आग, आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, तो शोरूम के अंदर 50 से ज्यादा गाड़ियों में लगी आग। कौशाम्बी में 2 सगे भाइयों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ग्रामीणों से हुई कहासुनी, खूनी हिंसा में बदली, एक भाई की घटनास्थल पर ही हुई मौत, दूसरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था।
मुरादाबाद में कार और बाइक की टक्कर में महिला की मौत, घायल बाइक सवार भाई बहन अस्पताल में भर्ती। महिला की शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार के बैरागी कैंप के बजरीवाला में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग को बुझाने का कर रही प्रयास। हल्द्वानी में नशे में धुत चौकी इंचार्ज ने किया हंगामा, नशे में धुत होकर ड्यूटी पर पहुंचा पुलिसकर्मी, नशे में साथी सिपाहियों से की बदतमीजी। एसएसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से है दूर। गढ़वाल में बनाई जा रही मॉडल आंचल डेयरी बनने से पहले ही हो रहा घाटा, ठेकेदार ने छोड़ा आधा अधूरा काम, धन सिंह रावत ने रखी थी आधारशिला। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा, राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। कानपुर में 137 दिनों बाद बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, चुनाव के बाद महंगाई का झटका लगना शुरू, तेल की खुदरा कीमत में 80 पैसे की वृद्धि, 1 लीटर डीजल की कीमत 86.80 पहुंची। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 हो गई, जबकि डीजल का भाव 87.47 रुपए प्रति लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 110.82 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ इजाफा, जहां पेट्रोल 102.16 रुपए प्रति लीटर हुआ तो वहीं डीजल 92.19 रुपए प्रति लीटर हुआ। कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ इजाफा, जिसके बाद पेट्रोल 105.91 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपए से बढ़कर 949.5 रुपए हो गई। मुंबई में प्रति सिलेंडर 949.50 रुपए खर्च करना होगा, वहीं कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 976 रुपए देने होंगे। चेन्नई में भाव बढ़कर 915 से बढ़कर 965.50 रुपए हो गया। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कुल 1581 कोरोना के नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई कम, 33 लोगों की हुई कोरोना से मौत। महज 24 साल की उम्र में गली बॉय स्टारर धर्मेश परमार का हुआ निधन, उन्होंने अपने शानदार रैप से लाखों दिलों को जीता था। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म गली बॉय के इंडिया 91 गाने में किया था रैप, धर्मेश परमार के निधन पर रणवीर सिंह ने दी श्रद्धांजलि और जताया शोक। अंकिता लोखंडे और विकी जैन शादी के बाद नए घर में शिफ्ट होने का कर रहे हैं इंतजार, एक इंटरव्यू के दौरान विकी ने बताई घर जमाई बनने की मजबूरी, कहा कोरोना की वजह से नए फ्लैट का रिनोवेशन और रिपेयरिंग का काम बहुत तेजी से हो रहा है। कुछ ही दिनों में शुरू होंगे आईपीएल 2022, साल 2013 से 2021 तक आरसीबी की कप्तानी विराट कोहली के हाथों में थी। 2022 के आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी के पास है। आरबीआई ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट की जारी, अप्रैल में गुड़ी पाड़वा, अम्बेडकर जयंती और बैसाखी जैसे त्योहारों की वजह से कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। साउथ एक्ट्रेस समांथा अपनी आने वाली फिल्म यशोदा में करेंगी जबरदस्त एक्शन, हॉलीवुड के स्टंटबाज से ले रही ट्रेनिंग, फिल्म में उन्नी मुकुंदन के साथ आएंगी नजर। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना आईपीएल 2022 में बतौर खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। रैना आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर हिंदी कमेंटेटर के रूप में दिखाई देंगे।